अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिखाने के सिलसिला में आज मैं फिर आपकी महफ़िल में हाजिर हूँ। आज बात करेंगे बुर्ज कौस का जायचा, सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट या धनु राशि लगन की कुंडली। इसका लॉर्ड, इसका मालिक, इस कुंडली का, इस जायचे का, इस चार्ट का मालिक बृहस्पति, गुरु या जिसे जुपिटर कहा जाता है वो होता है। और ये बहुत ही साद अच्छा स्यारा माना गया है। और इस पूरी कुंडली में बृहस्पति ने या मुश्तरी ने या जुपिटर ने बाकी तमाम स्यारों को घर अलॉट कर दिए। तो आज मैं सबसे पहले लगन की बात करूंगा, जिसका लॉर्ड जुपिटर है, मुश्तरी है, और इसे बुर्ज कौस या सजिटेरियस असेंडेंट या आप धनु राशि लगन की कुंडली कहा जाता है। तो अगर जुपिटर, गुरु या बृहस्पति लगन में ही मौजूद हुआ तो अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगी, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंतहाई आउट क्लास योग है। और यहाँ से यह पांचवी नज़र से आपकी एजुकेशन, प्लानिंग, औलाद उसको देखेगी। सातवीं नज़र से आपकी पार्टनरशिप और नौवीं नज़र से आपके भाग्य को, वालिद साहब, आपकी जो मजहबी जो रुझान है उसकी तरफ देखेगी। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि जुपिटर या जिसे मुश्तरी कहा जाता है या बृहस्पति कहा जाता है, इसकी 3 नज़रें होती हैं। जहाँ वो बैठा होता है वहाँ से वो 5वीं नज़र, अगर यहाँ पे बैठा है तो 5वीं नज़र, और इसकी 7वीं नज़र और इसकी 9वीं नज़र होती है। मैं बार बार ये रिपीट करके आपको याद करवाता रहता हूँ ताकि आप पिछला जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको भी अपने जहन नशीन रखिएगा, ताकि आपको प्रेडिक्शन करते हुए या टाइम की अवेयरनेस लेते हुए आसानी पैदा होती। दूसरे घर में हुआ तो यहाँ पे मुश्तरी या जुपिटर या बृहस्पति यहाँ पे नीच का हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया, या जिसे हम फ़कीर हालत कहते हैं उसमें हो गया। इसकी रिजल्ट्स नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र जिस जिस घर पे डालेगा उसके असरात, उसके मंसूबात को नेगेटिव रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर जुपिटर, बृहस्पति या मुश्तरी तीसरे घर में हुआ तो इस पर्सनैलिटी की लॉर्ड है और उठ के तीसरे घर में आ गया, तो ऐसी पर्सनैलिटी की लाइफ इंतहा की मेहनत वाली, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे सफ़र बहुत करने पड़ेंगे और अपने वालिद से भी नहीं बनती होगी, मज़हब से भी दूर रहने वाली पर्सनैलिटी, और ख्वाहिशात, बड़े बहन भाई, लाभ के मामलात भी सख्त रहेंगे। चौथे घर में एक मरतबा फिर हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना, बहुत आउट क्लास इसकी पोस्टिंग हुई यहाँ पे, या आप कह लें कि यहाँ पे इसका ट्रांजिट हुआ या यहाँ ये मौजूद हुआ, तो ऐसी पर्सनैलिटी इंतहाई पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी होती है, अपने प्रोफेशन पे काबू रखने वाली पर्सनैलिटी, अपने जो नाकस रिजल्ट या सीक्रेट्स, ऐसे सीक्रेट्स जो ये नहीं जानता उस पर काबू रखने वाली, और एक्सीडेंटल मामलात जो हैं, उलझे हुए मामलात, या खुदा न खास्ता आपके जो नेगेटिव या सीक्रेट्स मामलात हैं उन पे भी ये काबू रखेगा। और ये यहाँ पर बहुत ही आउट क्लास पर्सनैलिटी यहाँ पे आप इन्हें कह सकते हैं। 5वें घर में, कुंडली के 5वें घर में अगर लगन 5वें घर में हुआ तो त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, ये भी एक राजयोग बन गया। बहुत आउट क्लास पर्सनैलिटी, इंतहा की पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी, बच्चों का, अपनी औलाद का सुख हासिल करने वाली, ज़बरदस्त प्लानिंग करने वाली, लव रोमांस में कामयाब होने वाली पर्सनैलिटी। और यहाँ से जब ये 5वीं नज़र से अपने मुकद्दर को देखेगा, भाग्य को देखेगा, तो उसके भी मंसूबात को बढ़ा देगा। यहाँ से 7वीं नज़र से जब ये देखेगा अपने ख्वाहिशात को, डिज़ायर्स को, उसको भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। और पर्सनैलिटी में भी ये एक मजहबी, एक नामवर पर्सनैलिटी, नेक पर्सनैलिटी
ये अपनी सोसाइटी में इसका पोजीशन, इनकी पोजीशन हो सकती है। छठे घर में यहाँ पर जब आया, लॉर्ड उठ के छठे घर में गया तो नाकस हो गया। यहाँ पे जितने भी इसके मंसूबात हैं, रोग के, बड़ी बीमारी के, कर्जे के, लिटिगेशन के, जॉब के, ये नाकस असरात देता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा आपको। और यहाँ से पांचवी नज़र अपने प्रोफेशन पे देखेगा तो प्रोफेशन के मामलात को भी ओवर कंट्रोल कर देगा, यानी कि इसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इसको नीचे लग के या बातें सुन के काम करना पड़ेगा। सातवीं नज़र से जब ये फजूल अखराजात को, लिटिगेशन को, सफ़र, फजूल अखराजात, हॉस्पिटल, खुदा न खास्ता जेल या किस तरह के मामलात भी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फाइनेंस और फैमिली के मामलात भी इनके कंट्रोल में नहीं रहते, ये उलझी हुई पर्सनैलिटी है। सातवें घर में, कुंडली के सातवें घर में जुपिटर, लगन या लॉर्ड मौजूद हो तो ये एक अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी आधिपति योग बना के बैठ, त्रिकोण का मालिक केंद्र में, ज़बरदस्त रिजल्ट। और यहाँ पर ये पर्सनैलिटी बहुत आउट क्लास कर देगा, नेक नाम पर्सनैलिटी होगी, पार्टनर जो होगा बहुत खूबसूरत होगा, मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल, इंतहा का खूबसूरत पार्टनर और अंडरस्टैंडिंग वाला पार्टनर होगा। दोनों की जहनी जो जहनीत है आप में बहुत ज़्यादा अटैच या आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी होगी। कुंडली के आठवें घर में अगर लॉर्ड या जुपिटर मौजूद, जुपिटर ही लॉर्ड है इसका, मुश्तरी जिसे गुरु भी कहा जाता है, आठवें घर में, ये आठवें घर के मंसूबात तरकेश घर है, ये इंतहाई नाकस घर होता है। और ये यहाँ पे सडनली होने वाले वाक़यात, इंतहा की ज़्यादा स्ट्रगल, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, एंग्जाइटी, इस तरह के मामलात का ये घर है। और ये यहाँ पर जब बैठेगा यहाँ पे उच्च का हो जाए, और जब उच्च का होगा तो ये ऐसी पर्सनैलिटी की विरासत बहुत हो, ये विरासत बहुत बना के जाएंगे, यहाँ पे अपनी फैमिली और फाइनेंस को बहुत ज़्यादा ताकतवर करेंगे। आठवें घर में होने के बावजूद भी ये यहाँ पर जब उच्च के हो जाएंगे तो ये स्टार यहाँ पे नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। पांचवी नज़र से जब 12वें घर को देखेगा तो 12वें घर के मंसूबात को भी ये अपने कंट्रोल में कर लेगा। 9वें घर में ये इसके दोस्त मार्स का घर है, मंगल का, मरीख का घर है। और वहाँ पर जब ये लॉर्ड त्रिकोण का मालिक एक मरतबा फिर त्रिकोण में मौजूद है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउट क्लास किस्म का इसको रिज़ल्ट देंगे। बहुत मजहबी बंदा होगा, मज़हब से बहुत लगाव रखने वाला होगा, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने वाला, हाई टू हायर एजुकेशन करने वाला, इंटरनेशनल सफ़र बहुत करेगा। ऐसी पर्सनैलिटी बहुत इंटरनेशनल सफ़र करती है। और यहाँ से पाँचवीं नज़र से जब पर्सनैलिटी को देखेगा तो पर्सनैलिटी भी सोसाइटी में नामवर पर्सनैलिटी होगी, धन दौलत भी होगा, शख्सियत भी होगी और नेक नाम शख्सियत वाली पर्सनैलिटी होगी। सातवीं नज़र से जब तीसरे घर को देखेगा तो अपनी जिम्मेदारियां पूरियां करता हुआ नज़र आएगा। ज़बरदस्त किस्म से अपने छोटे जो बहन भाई हैं उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हुए, ज़बरदस्त मेहनत और लगन से काम करते हुए। और 9वीं से जब अपनी 5वें घर को देखेगा तो ये यहाँ पे अपनी औलाद के बारे में, अपनी औलाद के सिलसिले में पूरा सुख पाने वाला, जैसा सोचेगा औलाद वैसा ही इंशाल्लाह रिज़ल्ट देगी। ज़बरदस्त एजुकेशन होगी, प्लानर बहुत ज़बरदस्त होंगे और अनसर्टेन गेन भी यहाँ पे इनको पूरा मिलेगा। 10वें घर में प्रोफेशन का घर, मुश्तरी का या गुरु का या बृहस्पति का या जुपिटर का अपना कारक घर, प्रोफेशन के घर में बैठ के यहाँ पर एक मरतबा फिर आधिपति योग बनाया इसने और पॉजिटिव योग हुआ ये। और इंतहा का प्रोफेशन में अपना नामवर प्रोफेशन होगा, जिस भी प्रोफेशन से रखेंगे बहुत नामवर, उसमें जान पहचान वाली शख्सियत होगी। यहाँ से 7वीं नज़र से अपने सुख, अपनी वालदा, अपना ज़ाती सवारी, ज़ाती रहाइश और 9वीं नज़र से अपने दुश्मनों पे काबू पाने वाला, लिटिगेशन और इस तरह के मामलात में विन करने वाला, जीतने वाली पर्सनैलिटी होगी। 11वें घर में लगन उठ के ख्वाहिशात में लाभ के घर में आ गए, लॉर्ड उठ के
अपनी डिज़ायर्स के घर में, ख्वाहिशात के घर में या अपनी लाभ के घर में मौजूद है, ये अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा योग बन गया। और ये इसको धन योग कहा जाता है कि लॉर्ड का उठ के 11वें घर में आना, यहाँ से अनसर्टेन गेन बहुत होगी, एजुकेशन बहुत होगी, औलाद का पूरा सुख पाएंगे, पार्टनरशिप ज़बरदस्त होगी। और 5वीं नज़र से जब ये अपने मेहनत के घर को देखेंगे, अपनी जिम्मेदारियों के घर को देखेगा, तो वहाँ पे ये जिम्मेदारियाँ पूरियाँ करते हुए नज़र आएगा। 12वें घर में जुपिटर, मुश्तरी या गुरु का होना इंतहाई नाकस, लॉर्ड का 12वें घर में आना बहुत रिजल्ट नाकस। ऐसी पर्सनैलिटी अपने देश में, अपने वतन में, अपने शहर में, अपने मुल्क में ये नहीं रहती। ये अब्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत सख्त मेहनत के बाद इनके पाँव जमते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी इनकी लिटिगेशन में रहते हैं, इन पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, खुदा न खास्ता इन पे केस वगैरह भी बन सकता है। और ये सोसाइटी में भी छुपते हुए नज़र आने वाली पर्सनैलिटी। वहाँ से 7वीं नज़र से जब छठे घर को देखेंगे तो एक मरतबा फिर उनको बीमारी की हालत, रुकावटें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, इस तरह के मामलात होंगे। और 9वें घर से जब 8वें घर को देखेंगे तो इस घर के मंसूबात, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, इस घर के मंसूबात को भी ये पावरफुल कर देगा। तो आज मैंने आपको बुर्ज कौस, धनु राशि या सेजिटेरियस असेंडेंट चार्ट के बारे में बताया। मैं पिछले अपने लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, इस लेक्चर्स में एक मरतबा फिर आपको याद दहानी करा देता हूँ। कोई भी स्टार किसी भी घर में उसकी प्लेसमेंट हो, उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है उस स्टार, उस गिरा, उस सियारे की डिग्रीज होती हैं कि वो कितनी डिग्री में या पर वो उस घर में मौजूद है। अगर अच्छा घर में बैठा हुआ है तो उसके रिज़ल्ट इंतहाई अच्छे हो जाएंगे अगर डिग्रीज अच्छी होंगी। और मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको 1 से लेकर 30 डिग्री तक की जो पार्टीशन की हुई है वो भी आपको बताया हुआ है। उन पार्टीशंस में अगर ये स्टार्स मौजूद होगा 12 से 18 डिग्री या 6 से 12 डिग्री या 12 से 18 डिग्री, बहुत आउट क्लास रिजल्ट मिलते हैं। और अगर नेगेटिव घरों में हुआ, नाकस घरों में हुआ, तो उसके रिज़ल्ट उसी ताकत से नेगेटिव मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।